Good morning everyone. Welcome to CR International School online classes. I hope all are you fine there. Today we are going to start our new chapter, chapter 12, that is our environment. आज हम अपना नया चैप्टर 12 our environment start करने जा रहे हैं, मतलब हमारा पर्यावरण. So let's start reading. Please open your books and let's start. All living and non-living things around us form the environment. Now see, what is the environment? Environment क्या है? Environment किसे कहते हैं? क्या है environment? हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, चाहे वो ट्रीज हो, ह्यूमन बींग्स हो, थिंग्स हो, है ना, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, सभी हमारे एनवायरमेंट को बनाती है. ठीक है. ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग अराउंड अस फॉर्म एनवायरमेंट. सभी लिविंग चीजें और नॉन लिविंग चीजें मिलकर एनवायरमेंट बनाती है. ठीक है. यानी कि एनवायरमेंट में क्या आता है कि सभी लिविंग थिंग्स भी एनवायरमेंट में शामिल है, नॉन लिविंग थिंग्स भी एनवायरमेंट में शामिल है. ठीक है. देखो, ऑल लिविंग सभी जीवित, एंड नॉन लिविंग जो जीवित नहीं है, ठीक है ना, थिंग्स अराउंड अस जो चीजें हमारे चारों तरफ हैं, फॉर्म द एनवायरमेंट पर्यावरण बनाती है. ठीक है. तो अब आपसे कोई पूछे कि एनवायरमेंट क्या है, तो आप क्या कहोगे? सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस फॉर्म द एनवायरमेंट. नाउ everything that forms the surrounding of living thing is called environment. Everything यानी कि हर चीज that forms the surrounding of a living thing. living thing के चारों ओर क्या कोई सराउंडिंग जो बनाती है, ठीक है ना, लिविंग थिंग के सराउंडिंग जो बनाती है उसको हम एनवायरमेंट कहते हैं. ठीक है. एवरी लिविंग थिंग हैज इट्स ओन एनवायरमेंट. जितनी भी लिविंग चीजें होती है, जैसे ट्रीज है, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, हर लिविंग थिंग का अपना एनवायरमेंट होता है. ठीक है ना. हर चीज जो लिविंग थिंग के चारों तरफ है वो उनका एनवायरमेंट बनाती है, और हर लिविंग थिंग का अपना एनवायरमेंट होता है. ऑल लिविंग थिंग्स हैज इट्स ओन एनवायरमेंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द एनवायरमेंट ऑफ अ प्लांट इंक्लूड्स. अब मान लो प्लांट की बात करें कि प्लांट का क्या, प्लांट का एनवायरमेंट क्या है. प्लांट का एनवायरमेंट क्या क्या है? आप जहां प्लांट ग्रो करते हो उस प्लांट को हवा भी मिलती है, उसके चारों ओर हवा होती है, तो इंक्लूड्स वाटर. वाटर, प्लांट को वाटर देते हो आप, है ना, तो वाटर भी उसके आसपास ही होता है, उसके अंदर भी होता है, उसके स्टेम्स तक जाता है, फ्लावर्स तक जाता है ना. तो ट्रीज का एनवायरमेंट क्या हो गया? वाटर. एयर हो गया, हवा. सन, फूड बनाने के लिए प्लांट्स को सनलाइट चाहिए तो सन हो गया. वेदर, है ना, मौसम भी तो कभी ठंड कभी धूप. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा धूप चाहिए, किसी को किसी को लाइट कम चाहिए, किसी को ठंडा चाहिए, है ना. वेदर के हिसाब से भी तो होते हैं प्लांट्स. किस वेदर में कौन से प्लांट्स फ्लावर दे रहे हैं, किस में फ्लावर नहीं दे रहे हैं. सोइल, सोइल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सोइल ही तो प्लांट को क्या करके रखती है, अपने में बांध कर रखती है ना. एंड द क्रिएचर लिविंग इन इट. और उस सोइल में जितने भी छोटे छोटे जीव रहते हैं, जीव कोई भी इंसेक्ट्स हो सकते हैं, है ना, उस सोइल में जितने भी इंसेक्ट्स या कोई भी क्रिएचर यानी कि जितने भी जीव रहते हैं, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, वो सब क्या है? हमारे प्लांट का एनवायरमेंट है. ठीक है. तो सबसे पहले हमने क्या देखा है कि एनवायरमेंट क्या होता है. क्या होता है एनवायरमेंट? ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स फॉर्म एनवायरमेंट.
एनवायरमेंट बनाती है, ठीक है ना, सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग एनवायरमेंट बनाती है। एंड एवरी लिविंग थिंग, हर लिविंग थिंग का अपना एनवायरमेंट होता है। एवरी लिविंग थिंग हैज इट्स own environment, own environment, ठीक है ना, हर लिविंग थिंग का अपना एक एनवायरमेंट होता है। नाउ एग्जाम्पल हमने देख लिया है, जैसे प्लांट्स का है, अब ह्यूमन बींग्स है। मान लो ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल ले, तो हमारे आसपास क्या है, हमारे पास दूसरे ह्यूमन बींग्स भी है, एयर भी है, वाटर भी है, फूड भी है, आप पढ़ने भी जाते हो, है ना, तो स्कूल भी है, आपकी हर चीज जिसको आप यूज कर रहे हो वो आपके एनवायरमेंट में शामिल है, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द एनवायरमेंट, हमें एनवायरमेंट से क्या मिलता है, पर्यावरण से क्या मिलता है। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द एनवायरमेंट, from the environment, ठीक है, एनवायरमेंट से हमें क्या मिलता है। देखो बेटा, हम कह रहे हैं कि जितनी भी चीजें हमारे आसपास है, ऑल द थिंग्स अराउंड अस फॉर्म एनवायरमेंट, है ना, हमारे आसपास जितनी भी चीजें वो एनवायरमेंट है। तो इसका मतलब हम अपनी जरूरतों को, अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए अपने आसपास की चीजों पर डिपेंड करते हैं, है ना, हर चीज को यूज करते हैं अपने आसपास से। तो देखो, वी डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट फॉर ऑल आवर नीड्स, हम डिपेंड करते हैं, निर्भर रहते हैं ऑन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पर, फॉर ऑल आवर नीड्स, हमारी सभी जरूरतों के लिए हम एनवायरमेंट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अस फूड, हमारा एनवायरमेंट हमें फूड प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है, क्लोथिंग कपड़े प्रोवाइड करता है, एंड अदर मटेरियल वी यूज इन अवर डेली लाइफ, और दूसरी भी चीजें जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो सब हम कहाँ से ले रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट से ले रहे हैं। तो हम अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए किस पर डिपेंड है, एनवायरमेंट पर डिपेंड है ना। तो देखो, जैसे आपको कपड़े भी चाहिए, आप मार्केट से जाकर लाते हो, फूड चाहिए आप बाहर से लेकर आते हो, है ना। तो हर चीज के लिए आप किस पर, एनवायरमेंट पर डिपेंड कर रहे हो, चाहे वो फूड है, एयर है, वाटर है, क्लोथिंग है, दूसरे भी मटेरियल्स जितने भी आप यूज कर रहे हो, वी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन अवर एनवायरमेंट, करेक्ट। देखो क्या कह रहे हैं हम, कि हम डिपेंड करते हैं, वी डिपेंड ऑन एनवायरमेंट for our needs. It provides us. It provide us food. हमें food provide करता है, air provide करता है, water provide कर रहा है, clothing, and all the other things we use in our daily life, all the things जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो सभी चीजें हमें ये प्रोवाइड करता है, एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है बेटा। नाउ हाउ डू वी डैमेज आवर एनवायरमेंट। अब देखो, एनवायरमेंट तो चलो हमें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमारे एनवायरमेंट में हर चीज अच्छी भी नहीं है, हमारा एनवायरमेंट खराब भी हो रहा है पोल्यूशन से, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो हमारा एनवायरमेंट भी तो खराब हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है ना। तो हम अपने
एनवायरनमेंट को कैसे नष्ट कर रहे हैं, उसे कैसे खराब कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं हाउ डू वी डैमेज आवर एनवायरनमेंट। Now, how do we damage our environment? हम अपने एनवायरमेंट को कैसे डैमेज करते हैं। ठीक है, नाउ ह्यूमन बीइंग्स have found many new ways का मतलब बहुत सारे तरीके। ठीक है, to keep themselves comfortable। देखो, हर कोई आराम चाहता है, हर कोई। आप क्या चाहते हो कि आपको आराम से खाना मिले, आराम से कोई काम ना करना पड़े, है ना, कपड़े ना धोना पड़े, वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, है ना, और बाहर ना जाना पड़े। मतलब हर कोई आराम की लाइफ चाहता है ना, जिसके लिए हम अपने कंफर्ट के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, शॉर्टकट्स अपनाते हैं, चाहे उससे किसी का नुकसान हो, बट हमें क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स नए नए तरीके देखता है, खोजता है, वो अपने कंफर्टेबल के लिए। ठीक है ना, देखो, ह्यूमन बीइंग्स हैव फाउंड मैनी न्यू वेज टू कीप देमसेल्फ कंफर्टेबल। ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य, बहुत सारे दूसरे नए तरीकों को अपनाता है अपने आराम के लिए। टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए वी आर डैमेजिंग आवर एनवायरमेंट इन मैनी वेज। हम अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए हम हमारे एनवायरमेंट को खराब करते जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, है ना। लोगों को घरों में क्या करना होता है, चूल्हे पर खाना बनाना होता है, तो वो पेड़ों की कटाई कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है ना। तो हम अपने आराम के लिए हमारे एनवायरमेंट को अलग अलग तरीकों से डैमेज कर रहे हैं। नाउ वी आर पॉल्यूटिंग आवर लैंड, वाटर एंड एयर बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। वी आर पॉल्यूटिंग, पॉल्यूटिंग का मतलब होता है प्रदूषित करना, किसी भी चीज को खराब कर देना, गंदा कर देना। वी आर पॉल्यूटिंग अवर एनवायरमेंट, हम हमारे एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। आवर लैंड, और उस एनवायरमेंट में लैंड भी शामिल है, तो हमारी लैंड, हमारी धरती जो है उसको गंदा, बाहर लोग क्या करते हैं, कुछ भी खाया रोड पर बखेर दिया, है ना, फेंक दिया, उसको स्प्रेड कर रहे हो, आप उसे उठा नहीं रहे हो, डस्टबिन यूज नहीं कर रहे हो, तो इससे हमारी लैंड खराब ही तो हो रही है। वाटर में भी आप देखोगे, रिवर्स में, गांव में जो जाते हो, है ना, वहां पे तो औरतें क्या है, वो जो तालाब होता है जिसको जोड़ भी बोलते हैं, वहीं पर कपड़े धो रही होती है ना। जो गंगा, जो हॉली रिवर है हमारी, वहां पर लोग गंदा का वो करते हैं, लोगों के जो डेड बॉडीज होती हैं उनको क्या कर देते हैं, जलाने के बाद उनको वहां पर फ्लो कर देते हैं ना, बहा देते हैं साथ साथ में, तो उससे हमारा वाटर क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। एंड एयर बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, और हमारी एयर भी क्या हो रही है, पोल्यूट हो रही है। कैसे, देखो, जब हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं या व्हीकल चलाते हैं तो स्मोक निकलता है, वो स्मोक ऊपर हवा में ही जाके मिक्स हो रहा है, तो हम सांस लेते हैं, तो वो स्मोक भी एयर के साथ कहाँ जा रहा है, हमारी बॉडी में जा रहा है। एयर भी पॉल्यूट हो रही है और हमारी हेल्थ भी खराब हो रही है, दोनों ही चीजें हो रही है ना। तो ऐसे हम अलग अलग तरीकों से अपनी लैंड को, अपने वाटर को, अपनी एयर को खराब कर रहे हैं। Pollution of land, water and air has harmful effects on the health of the entire world. लैंड का पोल्यूट होना, वाटर का पोल्यूट होना, एयर का पोल्यूट होना, ये हमारे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, पूरे वर्ल्ड के लोगों की हेल्थ के लिए खराब है। वो क्या है, बहुत खराब है बेटा ये, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ जो है खराब हो रही है। वाटर खराब क्या है, अगर वाटर पॉल्यूट है तो गंदा पानी पीने से हमारी हेल्थ खराब होगी, है ना। एयर पॉल्यूट है तो हवा से हमारी हेल्थ खराब होगी,
तो क्या है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पोल्यूशन की वजह से, लैंड पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, इससे सब कुछ खराब हो रहा है। हमारी हेल्थ भी खराब हो रही है, पर्सन्स खराब हो रहे हैं, हमारी जो क्रॉप्स होती है, फसलें हैं, वो खराब हो रही है, तो सब खराब होता है इससे। ठीक है, नाउ वी हैव डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट टू बिल्ड सिटीज एंड फैक्ट्रीज। देखो, अब आप देखोगे कुछ लोग खेतों में घर बनाते हैं, है ना, तो वो उस जमीन पर से पेड़ काट देते हैं, है ना। कुछ लोग फैक्ट्रीज लगाते हैं तो वहां से पेड़ों को काट देते हैं, जंगल के जंगलों को काट देते हैं, है ना। तो क्या है, पॉल्यूशन बढ़ेगा उससे तो, और ग्रीनरी कम हो जाएगी, हरियाली कम हो जाएगी, है ना। देखो, वी हैव डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब वन, हम अपने वनों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, कैसे, काट कर। टू बिल्ड सिटीज, शहर बनाने के लिए, बड़े बड़े इलाकों में बड़े बड़े जो खेत होते हैं या फॉरेस्ट होते हैं, वहां पर क्या हो जाता है, शहर के शहर बस जाते हैं उन पेड़ों को कटाई करके, है। फैक्ट्रीज लग जाती है उन पेड़ों की कटाई करके, तो इससे लैंड पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, नाउ देयर आर फ्यूअर ट्रीज टू क्लीन द एयर। अब ऐसा कर करके आज के टाइम में तो पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों ही बढ़ रही है। पॉल्यूशन बढ़ने की वजह क्या है, ग्रीनरी ना होना, और क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो रहने के लिए जगह चाहिए, और जगह के लिए हमें पेड़ों को काटकर वहां घर बनाना है। लोगों को काम भी चाहिए, अब काम के लिए क्या है, फैक्ट्री होनी चाहिए, तो पेड़ों को काटकर फैक्ट्री लगाई जा रही है ताकि लोगों को काम मिल सके, घर बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को घर मिल सके रहने के लिए। तो इससे क्या होगा, लैंड पोल्यूशन भी होता है और हमारे एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। ठीक है, अब बहुत ही कम ट्रीज बच गए हैं जिससे हमारी एयर क्लीन रह सके, है ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है, इसलिए जो ट्रीज हैं वो लेस अमाउंट में बच गए हैं, बहुत ही कम अमाउंट में बच रहे हैं। ट्रीज आर ऑल्सो बाइंड द सॉइल, और जो ट्रीज होते हैं वो हमारी सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, बांध के रखते हैं। ट्री कहाँ पर खड़ा होता है, सॉइल में तो खड़ा होता है, तो सॉइल उसको बांध के रख रखी है, सॉइल ने ट्री को, ट्री ने सॉइल को आपस में जकड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो जो ट्रीज हैं वो सॉइल को भी बाइंड करके रखते हैं। सॉइल बिकम्स लूज व्हेन वी कट द ट्रीज। अब आप देखोगे, जब आप गड्ढा खोदते हो, मान लो कोई ट्री हटा रहे हो, आप खोदोगे तो सॉइल ढीली पड़ जाती है, खिल जाती है ना। और वैसे अगर कोई पेड़ खड़ा है तो वो दबी रहती है वहां पे। तो जब आप पेड़ों की कटाई करते हो, व्हेन वी कट द ट्रीज, जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं, सॉइल बिकम्स लूज, तो मिट्टी जो है वो ढीली पड़ जाती है। ठीक है, इट कैन देन बी इजीली वॉश्ड अवे बाय विंड एंड रेन। और ये फिर जब हवा चलती है तो इजीली हवा से उड़ जाती है, सॉइल रेन आती है तो पानी से बह जाती है, इजीली क्या है, हवा से उड़ भी जाती है और बह भी जाती है। फर्टाइल टॉप सॉइल इज दस लॉस्ट। मिट्टी की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है, सबसे अपर लेयर जो होती है, उसमें क्या होती है, वो फर्टिलिटी पावर होती है, उसमें पेड़ों को उगाने की क्षमता, उपजाऊ शक्ति होती है। जो पानी आएगा तो बह जाएगी, अगर मिट्टी ढीली है, पानी आ गया तो वो जो फर्टाइल टॉप लेयर है वो बह जाएगी। ठीक है ना, और क्या है, अगर हवा चली तो वो हवा से जो टॉप लेयर है वो उड़ जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सॉइल एरोजन, और इसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल का बह जाना या उड़ जाना, ठीक है ना, रेन से या फिर विंड से, इसको हम सॉइल एरोजन कहते हैं। ये हो गया हमारा लैंड पोल्यूशन में ही शामिल हो जाएगा सॉइल पोल्यूशन, जो सॉइल एरोजन है ना, क्योंकि सॉइल लैंड पर है। नाउ फैक्ट्रीज, देखो फैक्ट्रीज एमिट स्मोक। फैक्ट्रीज जो है, अब एमिट का मतलब बाहर निकलना, और स्मोक मतलब क्या हो गया, धुआं। तो फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है क्योंकि वहां सामान बनता है, एंड पॉइजनस गैसेज इन द एयर, और जहरीली गैस जो है वो भी हवा में निकलती है। फैक्ट्रीज के ऊपर बाहर बड़ी बड़ी चिमनीज लगी होती है ना, उससे क्या होता है कि स्मोक निकलता है, उससे बाहर की तरफ जहरीली गैसेस बाहर निकलती है। व्हीकल ऑल्सो एमिट हार्मफुल गैसेस। व्हीकल्स भी हार्मफुल गैसेस एमिट करते हैं, निकालते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज
and homes are thrown into the water sources or buried in the soil. Waste from the फैक्ट्रीज से जो वेस्ट है एंड होम्स और घरों का जो वेस्ट कूड़ा है आर थ्रोन इनटू द वाटर सोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे रिवर है ना, और सीज वगैरह, इनमें जो घरों का कूड़ा है और फैक्ट्रीज का कूड़ा इनमें फेंक दिया जाता है, या फिर उस कूड़े को मिट्टी में दबा दिया जाता है, जिससे लैंड पॉल्यूशन भी हो जाता है. दिस पॉल्यूट्स द वाटर एंड सॉइल. इससे हमारा वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, और मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है, पॉल्यूट हो रही है. ठीक है. एंड डैमेजेस द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग देयर. और वहां पर उस वाटर में, उस सॉइल में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, उनसे डैमेज हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं. ठीक है. तो ये है हमारा हाउ डू वी डैमेज अवर एनवायरमेंट. आई होप कि आप सभी को इतना क्लियर है. आप इसे बुक से रीड कीजिए. तब तक के लिए थैंक यू. हैव अ नाइस डे.